हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग जो बैफ वाले बच्चे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का, ओके, उसका पेपर सॉल्यूशन तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ और अच्छे से बताता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया, ये 2025 का पेपर है। इंटरेस्ट एक्रूड इज शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए बैंक। तो जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है तो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक में किधर आता है, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड मतलब ये होता है पैसा अपने को पे करना है ना, मतलब इंटरेस्ट अपने को एक तरफ से देना है। तो तुम्हारा शेड्यूल नंबर 5 में आएगा, ओके, शॉर्ट टर्म वाले में आता है। फिर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड इज शोन इन बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडर। तो जो रिजर्व रहता है वो कहाँ दिखाते हैं मालूम है क्या बच्चा? ये अपने को प्रोविजन में दिखाना पड़ता है। और डैश परसेंट सीलिंग लिमिट ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट एनबीएफसी कैन ऑफर। तो एनबीएफसी कितना तक ऑफर कर सकता है? 12.5% तक ऑफर कर सकता है। फिर नेक्स्ट बोला है डैश मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबाउट सीलेबल वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट दैट कुड बी फेच्ड बाय सेलिंग एग्जिस्टिंग फर्म एज गोइंग कंसर्न। इसको गुडविल बोलते हैं भाई। इतने बड़े नाम को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। और द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन एलएलपी इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज ऑफ। कितना लायबिलिटी देगा मालूम है उनका? लायबिलिटी कितना देगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म, जितना उन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट आर शोन बाय द बैंक अंडर विच, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी में शो होता है। एवरी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया इज रिक्वायर्ड टू क्लोज इट्स अकाउंट एवरी ईयर। तो कब ईयर क्लोज होता है? 31 मार्च को। जो वेंचर कैपिटल फंड होता है रिस्क, वो कौन संभालता है? सेबी संभालता है, ऑफ कोर्स। दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर इफ अ पार्टनर डिसाइड टू रिजाइन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, तो कितना दिन का नोटिस देना पड़ेगा? सीधी बात है, 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो इसका जो भी चैप्टर के सब है ना, बैंक का, इंश्योरेंस का, गुडविल का, सब मैंने अपलोड कर दिया बच्चों लोग। अगर आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, उनको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, पर सब्जेक्ट 200 है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है और लिख वो बोल देना FA6, तो सब लेक्चर मिल जाएगा। पर सब्जेक्ट 200 तुमको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये जो तुम्हारा ट्रू और फॉल्स है ना, आ जाओ। तो ट्रू और फॉल्स एग्जाम में कैसे घुमा फिरा के आएगा, अब इसको समझते हैं। तो आरबीआई रिक्वायर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9%। यस, ये वाला तुम्हारा ट्रू है। सब ब्रोकिंग कंपनीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। फॉल्स, आरबीआई नहीं, सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है ना ब्रोकिंग वाला। फॉल्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये वाला तुम्हारा ट्रू है। Agent's balance is shown under current liability in the balance sheet of an insurance company. Yes, ये वाला भी तुम्हारा ट्रू है। ओके, ये भी किधर आएगा? तुम्हारा ट्रू होता है। Every partner in the limited liability partnership is the agent of limited liability partnership। हाँ, वो उसका एजेंट है, ट्रू है। टायर 1 कैपिटल इज इंक्रीज बाय इंटेंजिबल एसेट, नहीं, फॉल्स। उसको कैसे बढ़ाते हैं? इसको कैसे मालूम है क्या? इंटेंजिबल एसेट जनरली डिडक्ट होता है। ओके, मॉर्टगेज गारंटी कंपनी जो भी गिरवी रखता है हैव बीन नोटिफाइड एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। यस, ये नॉन बैंकिंग होता है, उस पर शॉर्ट नोट भी आएगा। प्रिसाइज वैल्यू गुडविल इज ओनली, देखो ओनली वाला है तो फॉल्स होता है। और जो 9th है, फायर इंश्योरेंस रिक्वायर्ड टू मेक अगेंस्ट अनस्पेयर इज 100%। हाँ, फायर का 100%। और फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बी ए पार्टनर एलएलपी। फॉल्स, पार्टनर हो सकता है। फिर तुमको क्या आया बच्चा मालूम है क्या? शॉर्ट नोट्स आया। तो एलएलपी के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ रहा है, री इंश्योरेंस आ रहा है, फंक्शन ऑफ बैंक आ रहा है, गुडविल आ रहा है। तो हर चैप्टर के ऊपर शॉर्ट नोट भी एक्सप्लेन करा दिया। और फिर तुमको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया ना, 15 मार्क का ये सम है, बैलेंस शीट बनाने का था, इजी था। फिर इनकम स्टेटमेंट है, उसको छोड़ दिया। फिर तुमको इंश्योरेंस का सम है, ये अलग कर लिया। एलएलपी का सम बड़ा था, उसको छोड़ दिया। ओके, फिर वापस से तुमको गुडविल का सम है, एक ये आया गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक इंटरेस्ट वैल्यू, ये जो सबसे इजी वाला है। ओके, बाकी सब बना के अपलोड कर दिया। आपका काम अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।